जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम आज मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को जारी किए जाने हैं और सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ जो आम जनता है उसे भी परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि करीब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और हालांकि परिणाम जो हैं वो आज आने से पहले ही जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो जम्मू कश्मीर में विधानसभा में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 5 सदस्यों को लेकर हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि 5 सदस्यों को लेकर विपक्षी दल आखिर टेंशन में क्यों है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और 2023 में किए गए संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कुल 5 सदस्यों को विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं और इन सदस्यों के पास में अन्य विधायकों की तरह ही शक्तियां और वोट करने का अधिकार होगा, मतदान करने का अधिकार होगा। मनोनीत होने वाले सदस्यों में 2 महिलाएं, विस्थापित कश्मीरी समुदाय की 1 महिला समेत 2 सदस्य और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापित समुदाय का 1 सदस्य शामिल है। अब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस और NC और साथ ही PDP ने सरकार के गठन से पहले विधानसभा के लिए 5 सदस्यों को मनोनीत किए जाने को लेकर अपना विरोध तो जता दिया है और इन दलों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस ने ऐसे किसी भी कदम को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला बताया है। इस मामले में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को मनोनीत करना और उसे उपराज्यपाल के पास भेजना सरकार का काम है। इनके अलावा PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि उपराज्यपाल को विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार देना चुनावों में परिणाम पूर्व एक धांधली है। अब आपको बता दें कि सरकार गठन में ये 5 मनोनीत कैसे अहम भूमिका निभाएंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में मनोनीत होने वाले जो 5 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल गृह मंत्रालय की सलाह पर 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं और आपको बता दें कि अगर सरकार गठन के लिए 5 सदस्य मनोनीत होते हैं तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या बल 95 हो जाएगी और इसके बाद सरकार बनाने के लिए बहुमत की सीमा जो है वो 48 सीटों की होगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि उनकी पार्टी महबूबा मुफ्ती की PDP से समर्थन स्वीकार करेगी, भले ही उसे केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के लिए इसकी जरूरत ना हो। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 5 आरक्षित सीटों पर सदस्यों को नामित करने के लिए उपराज्यपाल को अधिकार देने के कदम की उन्होंने आलोचना की और कहा कि अगर BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएगी। तो ये जो मामला है 5 सदस्यों को नॉमिनेट करने वाला, ये नतीजे आने से पहले ही गहराया हुआ है क्योंकि इससे विधानसभा में जो जादुई आंकड़ा है मेजॉरिटी का वो बढ़ जाता है और वो 90 की 48 हो जाता है। 90 विधानसभा सीटों की जगह 95 विधानसभा सीटें हो जाती हैं जिससे कि जादुई आंकड़ा बढ़कर 48 हो जाता है। तो सभी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन क्या ये लिया जाएगा फैसला वापस, ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि BJP सरकार या यूं कहें केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।